मैं दीदी ने दर्शन कराए, अच्छे से दर्शन हुए हैं हमारे। आप लोग को यहाँ पे है ना पहले दिक्कत जा रही थी ना? हाँ, दिक्कत हो रही थी, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे थे, दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे थे, कैसे नहीं हो पा रहे थे। आप लोगों ने दर्शन दीदी ने आपने कराए। ये गलत नहीं है, मैं ये गलत नहीं है, ये सब गलत नहीं है ना। भगवान क्या है? भगवान के आगे कलेक्टर साहब से बात, कोई गरीब भी आता है तो शायद दर्शन भी नहीं हो पाते हमारे। कोई गरीब भी होता है। आपको बहुत सारा आज जो ये प्रेस वार्ता मैं कर रही हूँ, उसका प्रमुख उद्देश्य ये है, लगभग 5 दिन पूर्व मैंने उज्जैन महाकाल के दर्शन किए और वहाँ जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं मैंने देखी, उससे मेरा हृदय काफी दुखी हुआ। धर्म की रक्षक कहने वाली पार्टी अपने आप को, धर्म का ठेकेदार बताने वाली पार्टी अपने आप को, सत्ता में आसीन होने के बाद जिस प्रकार धर्म की नियमावली की धज्जियां उड़ा रही है, उसकी मैं भर्त्सना करती हूँ। विशेष बात यह है कि महाकाल द्वादश ज्योतिर्लिंग में स्थान रखते हैं और वहां पर दर्शनार्थियों को दर्शन करने के लिए जो शुल्क रखा गया है वह निंदनीय है। भगवान कभी भी अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करते। एक कथा जब हम भागवत की कहते हैं तो उसमें सुनाते हैं कि संकादि ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम गए थे और वहां पर उन्हें रोका गया जय और विजय के द्वारा। तब कुपित होकर के वहां संकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि तुमने भगवान के दर्शन करने से वंचित करने का जो दुष्कृत्य किया है वह राक्षस की भांति है, इसलिए तुम एक जन्म नहीं 3 जन्मों तक राक्षस होने को प्राप्त हो जाओगे। जब मैं गई वहां मैंने 2 इंसिडेंट देखे अलग अलग दिनों में। पहला, जहां से नंदी द्वार के लिए प्रवेश हो सकता है वहां 11 लोग कन्नौज के आगे से आए हुए थे। उसमें माताएं निवेदन कर रही थी कि हमें पास से भगवान के दर्शन करने दिए जाएं। तो वहां रुकने वाले ने कहा कि नहीं, आपकी टिकट नहीं है, आप 250 रुपए की टिकट कटा के आइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, 11 लोगों के हिसाब से जो 250 रुपए का 2750 रुपए बन रहा था वो देने की उनकी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने निवेदन किया। उसी समय एक विकलांग बंधु भी चल करके आए जिनके पास बैसाखी थी, चलने में असमर्थ थे और उन्हें भी कहा कि मुझे दर्शन के लिए यहाँ से जाने दिया जाए। तो तुरंत वहां गार्ड ने मना कर दिया, नहीं आपके पास टिकट नहीं है। फिर वे मेरे साथ गए कार्यालय में, मैंने उनकी टिकट कटाई, उसके प्रूफ है मेरे पास में। फिर भी दर्शन नहीं किए देने जा रहे थे। बोले नहीं, बिना कलेक्टर के प्रोटोकॉल के, बिना आपकी जान पहचान के आपको दर्शन नहीं हो सकते। जो सामान्य लाइन निःशुल्क वाली है उसमें जब दर्शनार्थी खड़ा भी होता है तो उसे धक्का मार करके तुरंत अलग कर दिया जाता है। वह एक झलक भी भगवान के ठीक से दर्शन नहीं कर पाता और लोग बहुत पैसा खर्च करके किसी तीर्थ पहुंच पाते, रहने की व्यवस्था, तमाम चीजों पर उनको बहुत खर्च वहन करना पड़ता है और फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन सुलभ नहीं हो पाते। वहीं पर पक्षपात बढ़ा होता है, वहीं अमीरी गरीबी का असर आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलता है और लोगों के साथ, दर्शनार्थियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है कि व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं तीर्थ आया तो आया क्यों। मैंने थी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए 2100 रुपए की टिकट वहां करती है। अगले दिन मैंने फिर दर्शन करने के लिए जब पहुंची तो देखा कि जिनका प्रोटोकॉल ऑलरेडी आ रखा था उनको भी दर्शन कराने के लिए कोई लेकर नहीं गया, तो वो लोग सामान्य उसमें दर्शन करके जिसमें उनको अच्छे से सुलभ नहीं हो पाए वो हट गए। फिर वो माता जी गई प्रोटोकॉल ऑफिस में बहस कर रही थी कि भाई आप मुझे दर्शन क्यों नहीं करने दिए या साथ में आपने कोई भेजा क्यों नहीं। बोले दोबारा रिसीव करवाओ। फिर से कलेक्टर से बात करनी पड़ी, दोबारा उनकी जगह दर्शन शुल्क बंद कर दिया जाएगा, भक्तों के साथ भेदभाव बंद कर दिया जाएगा, तभी मैं महाकाल के पुनः दर्शन करूंगी। यात्रा पे जाते हैं इकट्ठे परिजन लेकर के, वो दर्शन के लिए लोग जाते हैं। आप देखो सुपर कॉरिडोर तैयार हो रहे हैं, उनमें अंधाधुंध जो वृक्षों की कटाई चल रही
ज्यादा रूट नहीं बता रही हूँ मैं, भोपाल से जबलपुर आप देखेंगे हजारों मात्राओं में गौएं मतलब ऐसे बैठी हुई है जो बहुत दयनीय स्थिति में है, आवागमन के साधन भी बेकार पड़े हुए हैं, जो गौशालाएं निर्मित की गई थी उनमें कोई सुव्यवस्था नहीं है, वहां कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जो कांजी हाउस हुआ करते थे वो भी पूरी तरीके से दुर्गति को प्राप्त हो चुके हैं। और यदि कोई गोकशी वाला ट्रक को पकड़ भी लिया जाए, जिसमें आज ही क्या बड़ी तत्काल की घटना में देखी गई थी, 15 गौएं मरी मिली बाकी बची हुई है, तो फिर पुलिस को भी सोचना पड़ता है कि इनको भेजे तो भेजे कहाँ, ना कोई खाने की व्यवस्था ना कोई चारे की व्यवस्था, गौओं का हाल बहुत बुरा है। ये कोई विचार करे, क्योंकि मुझसे ये कहा भी गया कि इस बात पे कोई विचार नहीं करेगा, ये बात अभी तर्क संगत नहीं है, परंतु जो दृश्य मैं उज्जैन का देख करके आई हूँ, आप यदि भक्त हैं और यदि आप जाएंगे और वहां उन भक्तों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तमाम मंदिरों में आप अभी चले जाओ, अभी तो वृंदावन का सफर कॉरिडोर बनने वाला है, मुर्दे भैंस आपको गंगा जी में तैरते मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब आप धर्म की बात कर रहे हो तो धर्म की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो, और धर्म के नाम पे राजनीति करना भर यही सत्तासीनों का काम नहीं है, बल्कि धर्म का निरूपण करना भी, उसका आचरण करना भी सत्तासीनों का काम होना चाहिए, ये मेरा तथ्य है। यदि आप कुछ पूछना चाहें, नहीं होना